हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर स्ट्रेंज, आपका फैमिली डॉक्टर। और आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में, जिसे हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं डायरिया किसे बोलते हैं। तो डायरिया यानी कि बहुत ज़्यादा लिक्विड स्टूल का पास करना या फिर अनफॉर्म स्टूल जो दिन भर में 200 ग्राम से ज़्यादा है, उसे हम बोलते हैं। सिंपल टर्म में बोले, अगर दिन भर में 3 बार से ज़्यादा अगर अनफॉर्म स्टूल अगर हो रहा है, यानी कि लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड स्टूल पास हो रहा है, उसे हम डायरिया बोलते हैं। अब डायरिया के प्रकार, डायरिया ड्यूरेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं: एक्यूट डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया और क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया जिसका समय 2 वीक से कम होता है, परसिस्टेंट डायरिया जो 2 से 4 वीक तक का होता है, और क्रोनिक डायरिया जो 4 वीक से ज़्यादा होता है। आज का हमारा टॉपिक एक्यूट डायरिया पे बेस्ड रहेगा। तो एक्यूट डायरिया जिसे हम 2 वीक से कम का समय होता है। 90% केस में डायरिया इन्फेक्शियस बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर प्रोटोजोआ के कारण से हो सकता है। 90% केसेस में बैक्टीरिया जैसे कि विब्रियो कॉलेरा, ई कोलाई, सल्मोनेला, सीजेला, कैम्पाइलोबैक्टर, अर्सेनिया जैसे बहुत सारे बैक्टीरियाज। फिर वायरस जैसे कि रोटा वायरस, नोरा वायरस, कोरोना वायरस और हर्पीस वायरस, सीएमवी वायरस, बहुत टाइप के वायरस। और प्रोटोजोआ जैसे कि एमोइबा, एंटाइमोबा हिस्टेरिका। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन्फेक्शियस डायरिया कॉज करते हैं। अब इन्फेक्शियस डायरिया हम कैसे पहचानेंगे? तो मरीज आता है लूज स्टूल का हिस्ट्री लेकर के, साथ में पेट दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, उल्टी हो सकता है और स्टूल में ब्लड भी हो सकता है। अब एक्यूट डायरिया या फिर इन्फेक्शियस डायरिया अगर बोल ले तो एक ही बात हुआ है। 90% केस में वही कॉमन होता है। बचे हुए 10% केस में वो दवा के कारण से हो सकता है, या फिर कुछ खाना खाते हम उसके कारण से हो सकता है, या फिर अगर एबनॉर्मल खाना खा लिया या फिर बहुत ज़्यादा खाना खा लिया जो पचता नहीं, उसके कारण से हो सकता है। तो ये सब कुछ कॉस्ट है जो एक्यूट डायरिया में आते हैं। अब इन्फेक्शियस डायरिया में बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि डिसेंट्री हुआ। डिसेंट्री उसे बोलते हैं जब स्टूल में ब्लड आता है, लूज स्टूल में जब ब्लड आता है उसे हम डिसेंट्री बोलते हैं। जैसे कि ई कोलाई करता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट कर सकता है। फिर ट्रैवलर्स डायरिया, जो लोग विदेशों से हमारे देश में या फिर दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, या फिर हम एक रीजन से यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ट्रैवल करते हैं तो उसे जो उसके कारण से जो डायरिया होता है उसे हम ट्रैवलर्स डायरिया बोलते हैं। ट्रैवलर्स डायरिया के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इकोलाई, कैम्पाइलोबैक्टर, अर्सेनिया, नोरा वायरस, कोरोना वायरस। तो ये सब कुछ है जो ट्रैवलर्स डायरिया करते हैं। फिर बहुत सारे खाना खाने से होता है। बेसिकली जितने भी डायरिया डिजीज होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे प्रोटोजोआ, वो सभी फिकोरल रूट के थ्रू होते हैं। यानी कि हम जो गंदा खाना खाते हैं या इन्फेक्टेड खाना, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर उनके द्वारा बनाया गया टॉक्सिन हो, वो गंदा खाना या गंदा पानी पीने से होता है, जो कि फिकोरल रूट ट्रांसमिशन के थ्रू। फ्राइड राइस खाने से बैसिलस सीरियस का इन्फेक्शन हो सकता है। अंडे खाने से सीजला का इन्फेक्शन हो सकता है। चीज़ खाने से स्टेफ ओरियस का इन्फेक्शन हो सकता है। सी फूड खाने से विब्रियो कॉलेरा का इन्फेक्शन हो सकता है। वैसे कुछ कुछ खाने में कुछ कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज या फिर उनके द्वारा बनाए गए टॉक्सिन्स होते हैं जो डायरिया कॉज करते हैं। इम्यूनोडिफिशिएंट पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि IgA डिफिशियंसी, HIV के पेशेंट, फिर जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं या फिर जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि कैंसर के पेशेंट, उनमें भी डायरिया होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि उसमें नॉन ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया, वायरस, CMV वायरस, तो ऐसे कुछ बैक्टीरियाज उनमें ज़्यादा अटैक करते हैं और उनमें डायरिया होता है। फिर कुछ ड्रग्स लेने के से, जैसे कि कोई पेन किलर हुआ, फिर बहुत सारे PPI जो गैस का जो टैबलेट होता है वो लेने से, या फिर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स उनके कारण से डायरिया होता है, या फिर लैक्सेटिव्स जो हम लोग लेते हैं, टूफालैक, ये सारे ड्रग्स, तो इनसे भी डायरिया होता है। तो ये सब कुछ कारण थे जिससे एक्यूट डायरिया होता है। अब एक्यूट डायरिया कब सीरियस हो जाता है, हम कब बोलेंगे कि बहुत सीरियस हो गया है? तो अगर स्टूल में अगर ब्लड आ रहा है, अगर लूज स्टूल अगर 48 आवर से ज़्यादा हो रहा है, अगर पेशेंट का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है यानी कि उसका इम्यूनिटी कम है, या फिर अगर पेशेंट सीवियरली डिहाइड्रेटेड है। कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट सीवियरली डिहाइड्रेटेड है?
तो जीभ सूखा हुआ रहेगा, स्किन का ट्रगर कम रहेगा, पेशेंट का यूरिन नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा। फिर अगर पेशेंट 70 साल से ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है या फिर पेशेंट का टेम्परेचर 101 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो, तब जाके हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट को सीरियस डायरिया है। अब इसका इलाज कैसे करना है? अगर माइल्ड डायरिया है, अगर बहुत कम डायरिया है, फिर अगर पेट दर्द नहीं है, बुखार नहीं है, उल्टी नहीं हो रहा है, सिंपल लूज टूल हो रहा है, तो आप घर पे भी उपचार कर सकते हैं। आप पेशेंट को उबला हुआ पानी पिलाइए, उसमें ORS दीजिए, क्योंकि जब लूज टूल या फिर वॉमिटिंग होता है तो हमारे बॉडी से फ्लूइड्स निकलते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, जिस कारण से हमारे जो सेल्स होते हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए हमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट हम लोग को रिप्लेस करना पड़ता है। और डाफ का पानी हुआ, ORS हुआ, तो ये सब देना है। फिर हल्का खाना देना होता है, ज़्यादा तेल मसाले का खाना नहीं देना है, जैसे कि हम दलिया दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, फिर पानी में भिगाया हुआ चावल दे सकते हैं। हल्का खाना देना होता है, जितना ज़्यादा पानी देंगे उतना पेशेंट के लिए अच्छा रहता है। फिर अगर पेशेंट, क्योंकि हमें पता है कि 90% केस में इन्फेक्शियस डायरिया होता है, अगर पेशेंट को बुखार, पेट दर्द, उल्टी, अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स होता है तो फिर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे कि मेट्रोजिल हुआ, सिप्रोफ्लोक्सासिन हुआ, तो ऐसे कुछ ड्रग्स देते हैं। अगर इन्फेक्शियस डायरिया नहीं है तो उसमें हम लोग दूसरे एंटीसिक्रेटरी ड्रग्स देते हैं, जैसे कि लोपेरामाइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पेट में कुछ अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं, और वो बैक्टीरियाज जो बाहर के जो इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज हैं उनसे हम बचाते हैं। तो अगर एंटीबायोटिक, अगर हम लोग बिना मतलब अगर एंटीबायोटिक लेते हैं तो उससे हमारे गट फ्लोरा हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हम ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शन के लिए, और तब हमें AG या फिर और नाना प्रकार की इन्फेक्शन हो जाती हैं। तो एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वो भी बिना डॉक्टर के सलाह के। और अगर डायरिया अगर आपको होता है तो आप पहले घर पे वेट करिए। अगर सीवियर फॉर्म ऑफ डायरिया है तब जाकर का जांच कैसे करेंगे, तो नॉर्मली जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं होता। लेकिन अगर बहुत ही सीवियर डायरिया है और या फिर उसका दवा से असर नहीं कर रहा है, दवा काम नहीं कर रहा है, या फिर पैथोजन पकड़ में नहीं आ रहा है, तब जाकर हम लोग स्टूल का टेस्ट करते हैं, जो रूटीन माइक्रोस्कोपी हो सकता है या फिर कल्चर हो सकता है। कल्चर या फिर हम लोग माइक्रोस्कोप से हम लोग ओवा या फिर जो पैथोजन है